चलिए बच्चों फटाफट आइए, चलिए फटाफट आइए, चलिए जल्दी से आइए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसे आज हम पढ़ेंगे, मजा आने वाला है। अर्थ कितनी तरह के खेल खेलती है सूरज और चंद्रमा के साथ मिलकर, वो सभी बातें आज आपको बताएंगे। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा और आपने अगर समझा हुआ होगा तो आपको मजा आएगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जल्दी आइए बच्चों, हरी अप फटाफट। चलिए जो अभी तक नहीं आए वो मिस करेंगे, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करते हैं हम लोग, चलिए बच्चों। एक बार पार्क में सर आइजैक न्यूटन एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सर के ऊपर आकर एक एप्पल गिरा और सर को लगा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों आकर गिरा। सर ने उस एप्पल को वापस से ऊपर फेंका पर वो एप्पल फिर से आकर नीचे ही गिरा। सर के दिमाग में क्यूरियोसिटी जागी और उन्होंने रिसर्च की तो पाया कि अर्थ के पास होती है ग्रेविटी, यानी वह गुरुत्वाकर्षण बल जिसके कारण सभी वस्तुएं अर्थ की तरफ आकर्षित होती हैं। यानी कि हर वस्तु का जो वेट होता है वो ग्रेविटी के कारण होता है। उसके बाद सर ने जब रिसर्च किया तो ग्रेविटेशनल लॉ की खोज की, यानी ग्रेविटेशन की खोज की। उसके बाद सर ने जब और रिसर्च की तो पाया कि एक और तरीके की गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, यानी कैपिटल जी, जिसके कारण एक बड़ा मास छोटे मास को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे अर्थ का मास ज्यादा है चंद्रमा के मास से, इसीलिए अर्थ ने चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित किया हुआ है और अपने चारों तरफ उसकी ऑर्बिट में चक्कर लगाने पर मजबूर किया हुआ है। ऐसे ही आप देखें कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटेशनल पुल की शक्ति भी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी ग्रेविटेशनल पावर भी ज्यादा होगी। जैसे सन का मास सोलर सिस्टम में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा है, इसीलिए सन ने सभी प्लैनेट्स को नेपच्यून तक को अपने चारों तरफ रिवॉल्यूशन करने पर मजबूर कर रखा है। चलिए बच्चों चलते हैं क्लास में और ब्रीफली पढ़ेंगे कैपिटल जी और स्मॉल जी के बारे में। चलिए बच्चों कैसा लगा आपको जानकर, कैसा लगा जल्दी बताइए। जय हिंद, गुड इवनिंग, कैसा लगा? पृथ्वी फटाफट। सारे बच्चे, शानवी, अंशुमान, वेरी गुड वेरी गुड, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए पढ़ते हैं आज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। ज्यादा बात नहीं करेंगे सब लोग, ठीक है। आज सर की तबीयत थोड़ा क्या है, थोड़ी सी नर्म है, थोड़ा जुकाम है ना, ठंडी आ गई ना, विंटर आ गई, विंटर। अभी परसों अभी तो गया है वो विंटर सॉलिसिटीज, मेरे को तो डेट भी याद नहीं रहती। आज डेट क्या है भाई, डेट क्या है आज? अभी कल ही तो गया है विंटर सॉलिसिटीज, आज भी चल रहा है विंटर सॉलिसिटीज। ठंड चल रही है ना, जुकाम हो गया सर को, देखो। चलो यही समझाएंगे आज आपको, अर्थ का फेनोमेना है, सारी चीजें, ठीक है। पहले देखते हैं शेप ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन। ग्रेविटी कौन कौन जानता है बताओ? ग्रेविटी यानी अभी बात हो रही है जी की बात हो रही है बच्चों। बताइए, आज बहुत इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेगी आपको। मैं तो ग्रेजुएशन में आ गया था तब मेरे को जानने को मिली। चलिए आज आपको बताएंगे। कौन बता रहा है, बता रहे हैं परीक्षित मोहित्रा, बताइए परीक्षित जी, व्हाट इज ग्रेविटी? सर गुरुत्वाकर्षण जैसे चीजें धरती की ओर खींचती, धरती पुल देती है। देखिए अर्थ, पहले तो आप लोग सब जान लेंगे, अर्थ अपने सेंटर की ओर, सेंटर कहाँ होगा, एक बॉल का सेंटर, उसके अंदर अपने सेंटर की ओर हर वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है, खींचती है, अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग, अर्थ अट्रैक्ट्स सभी चीजों को, अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर, अपने सेंटर की तरफ आकर्षित करती है। इट्स सेंटर, याद रखना सेंटर वर्ड, सेंटर की तरफ आकर्षित करती है, उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटी जी। सर आइजैक न्यूटन ने इसकी खोज की थी, किसने? सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी, याद रखना आइजैक न्यूटन सर, ठीक है। न्यूटन सर सब बताएंगे आज आपको, इमेजिनरी लाइंस ऑफ अर्थ, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सारी बातें बताएंगे, ठीक। बस आप बने रहिए ऐसे ही। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि वह फोर्स जिसके कारण अर्थ अपने सेंटर की ओर सभी वस्तुओं को यानी ऑब्जेक्ट्स को खींचती है, उसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
चलिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमने पढ़ लिया, यानी कि सेब जमीन पे गिरा, बच्चों वाली बातें, सेब जमीन पे गिरा, बच्चे जमीन पे गिर गए, क्या है, ग्रेविटी के कारण, ठीक। बैलेंसिंग खराब हुई, जमीन पर सीधा उड़े, थोड़ी हम ऊपर थोड़ी गए। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले टॉपिक है शेप ऑफ अर्थ। अर्थ का शेप क्या है? आप सबने किस किस ने कीकली खेली है? वो हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे घूमते हैं, किस किस ने खेली, जल्दी बताओ। चलो ठीक है, आपने ये खेली है, वेरी गुड। देखो, जब दो लोग क्या खेलते हैं, कीकली, तो ये बाहर की तरफ खिंचाव होता है, इसका बाहर की ओर खिंचाव होता है ना, ऐसा लगता है जैसे हम लोग बाहर की ओर जा रहे हैं, और गलती से हाथ छूटा तो ये इधर को जाएगा और ये इधर को जाएगा, कि नहीं होता है ना। तो याद रखना, जब भी कोई वस्तु सर्कुलर मोशन करती है, कौन सा मोशन, सर्कुलर मोशन करती है, ठीक है, या सर्कुलर मोशन के बजाय हम कह सकते हैं एंगुलर मोशन करती है। जब भी कोई वस्तु किसी गोले में घूमती है तो एंगल के अलाउंग घूमती रहती है ऐसे करके, तो इसे क्या बोलते हैं, एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन, दोनों बातें सेम है। एंगुलर मोशन करती है, ठीक है। तो जब कोई वस्तु ऐसे घूमती है, जब घूमती है, तो याद रखना बाहर की ओर एक बल लगता है, बाहर की ओर एक क्या लगता है, बल, यानी फोर्स। और इस फोर्स को क्या कहते हैं, कौन बताएगा? जब कोई वस्तु रोटेट करती है, मौत के कुएं में देखा किसी ने? मौत का कुआं वो चलाता है, बाइक चलाते हैं, देखा किसने सर्कस में? बाइक चलाते हैं कुएं में, ठीक है। वो कैसे चला पाता है बाइक? जितनी ज्यादा स्पीड करेगा उतना ज्यादा वो ऊपर आता जाता है, ऊपर आता जाता है। स्पीड कम करेगा नीचे जाते जाएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा कौन सा बल लगेगा, बताओ कौन सा बल, कौन सी फोर्स के कारण वो चिपका रहता है दीवार से, कौन सी फोर्स, जो बाहर की ओर ढकेलती है, ऐसे पुश करती है बाहर की ओर, यानी सेंटर से बाहर की ओर लगने वाला बल, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, कौन सा बल होता है, कौन बताएगा? हैंड रेज ही नहीं हो रहे हैं, अच्छा चलो बताओ, तेज प्रताप बताओ। सेंटर से बाहर की ओर लगने वाला बल, द फोर्स एक्ट्स आउटवर्ड सेंटर इन अ डायरेक्शन आउटवर्ड्स, बताइए कौन बता रहा है? तेज प्रताप जी बताइए, तेज प्रताप, तेज प्रताप, हाँ जी। मैग्नेटिक फोर्स नहीं, गलत बात, गलत बात नहीं। मैग्नेटिक फोर्स तो मैग्नेट्स के बीच में लगेगी, बताइए कौन बताएगा? जब भी तो मैग्नेटिक फोर्स कहां से आई? दो लड़कियां किकली खेल रही हैं, तो वहां मैग्नेट का क्या काम आ गया? हमारे शरीर में मैग्नेट आ गया क्या? नहीं, गलत बात नहीं, गलत तथ्य नहीं। पृथ्वी, अभी पृथ्वी बोलेगा सर मेरे को, अभी पृथ्वी बोलेगा सर मुझे कुछ और पूछना था। नहीं, गलत, कोई और बताओ, बताओ शानवी, शानवी बोलो, सब लोग बोलो आज, बेटा बोलो, आप बोलो, हर्षराज, गलत बात नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी होती है बाहर, ग्रेविटी तो, ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेंटर की तरफ खींची जाएगी यार। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की ओर, यार तुम बता तो रहे हो लेकिन थोड़ा गलत जा रहे हो यार। सेंट्रीपिटल फोर्स तो अंदर की ओर लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, कौन सी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की ओर लगती है। इसी फोर्स की वजह से तो दही में से घी निकल जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना। आपके कपड़ों में से क्या गंदगी निकल जाती है वॉशिंग मशीन में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की तरफ जाओ जाओ, गंदगी यहां से जाओ, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है हर घूमने वाली चीज पर, क्या लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब बड़े ध्यान से सुनना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब, सारे बच्चे इशारा करेंगे बाहर की ओर, सारे बच्चे किसकी ओर? बाहर की ओर। अब अर्थ पर कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, क्योंकि मैं फिर बार बार नहीं बताऊंगा एक ही बात को, और इसे कोई और बताएगा भी नहीं। अर्थ पर इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस ग्लोब पर होती हैं, अर्थ पर होती है। जो लाइन हॉरिजॉन्टल होती हैं, जो लाइन हॉरिजॉन्टल होती हैं, ऐसे करके लिख लो, हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन अर्थ सरफेस इज नोन एज लेटीट्यूड, लिखिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस को लेटीट्यूड कहा जाता है, लिख लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस को लेटीट्यूड कहा जाता है। horizontal imaginary lines on earth's surface is known as latitude,
किसी को कोई दिक्कत? हाँ क्रिस्टी बोलो। सर है नहीं सर, मैं ये बोल रही थी कि जो सीधी लाइन होती है वो उनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। चलो, क्रिस्टी ने बता दिया कि वर्टिकल लाइंस ऑन ग्लोब इज नोन एज लॉन्गिट्यूड। जो वर्टिकल लाइंस ग्लोब पर होती हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। लिखिए, वर्टिकल लाइंस को लॉन्गिट्यूड और हॉरिजॉन्टल लाइंस को लेटिट्यूड क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। यही लैटिट्यूड याद रखना जो बीचों बीच अर्थ को दो भागों में बांट रहा है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, सारे सुनेंगे ध्यान से। वो लैटिट्यूड जो अर्थ को, ये लिखना, ये तो है क्या, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, बात समझ में आ रही है? ये नॉर्थ साइड और ये साउथ, समझ में आ गई बात? अभी ये बात फिर करेंगे, बार बार करते रहेंगे। अभी देखो ध्यान से समझ लो। पहले जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस ऑन अर्थ सरफेस इज नोन एज लॉन्गिट्यूड एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस इज नोन एज लैटिट्यूड। वो लैटिट्यूड जो अर्थ को, पूरे अर्थ को दो हेमिस्फेयर्स में, हेमी मतलब आधा, ये स्फेयर की शेप है ना, कुछ स्फेरिकल शेप, तो दो हेमी स्फेयर में, हेमी स्फेयर, हेमी मतलब आधा स्फेयर, अर्ध गोले में बांट दे, जो आधा आधा बराबर बांट दे, ऐसे लैटिट्यूड को कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। लिख लीजिए, द लैटिट्यूड विच डिवाइड्स अर्थ इन टू इक्वल नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर को दो बराबर भागों में बांट रहा है अर्थ को। कोई दिक्कत किसी को? इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत तेज तेज मुंडी हिल लीजिए, ऐसे ऐसे सर नहीं है, अगर है तो बोलो यस। तो जो 0 डिग्री लैटिट्यूड वो लाइन होती है जो नॉर्दर्न और साउदर्न दो बराबर हेमिस्फेयर, बराबर बराबर हिस्से कर दिए, लड़ाई नहीं होगी भाई। इसने बोला 0 डिग्री लैटिट्यूड ने कि भैया लड़ना मत, मैंने नॉर्दर्न को ऊपर और साउदर्न को नीचे बांट दिया। ऐसी इमेजिनरी लाइन, ये इमेजिनरी लाइन है नहीं अर्थ पे, ये इमेजिनरी लाइन मानी गई है। किस लिए? हमें पता चल सके कि कौन सा देश किस लोकेशन पर है। कैसे पता लगेगा? कितनी दूर है इंडिया से अमेरिका, कितनी दूर है इंडिया से पाकिस्तान, कैसे पता लगेगा? ये सब इन्हीं लाइन से पता लगता है, इनके डिग्री से, इनके एंगल से। चलिए, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड कुछ खास बात रखती है और ये बराबर बांटती है अर्थ को दो भागों में, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए इसको इक्वेटर कहा जाता है। लिखिए, इक्वेटर। 0 डिग्री लैटिट्यूड इज नोन एज इक्वेटर। क्वेश्चन आएगा 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या कहा जाता है? याद रखिए, इक्वेटर कहा जाता है। 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर कहा जाता है। और 0 डिग्री लैटिट्यूड को मैं इक्वेटर नहीं कहूंगा, मैं इसे ग्रेट सर्कल कहूंगा। इसको ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है, लिख लीजिए। 0 डिग्री लैटिट्यूड इज नोन एज इक्वेटर और ग्रेट सर्कल, जो दो बराबर भागों में अर्थ को बांटता है, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में। हाँ जी सौम्या, बताइए बेटा, क्या कह रहे हो? जी बोलिए बेटा। लैटिट्यूड होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट 7 लैटिट्यूड होते हैं सर। क्या? मोस्ट इम्पोर्टेंट देयर आर 7 लैटिट्यूड। बेटा अधूरी जानकारी, आपको पूरा पता नहीं है, कंफ्यूज हो आप, समझ, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ पूछ कर रहे हो। पूरी जानकारी दूंगा, आराम से पूरा लेक्चर सुनो। ये कीर्तन चल रहा है, पूरा कीर्तन सुन के जाओगे तो प्रसाद मिलेगा आपको, पक्का प्रसाद मिलेगा, कुछ ना कुछ लेके जाओगे। ठीक मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चों? पक्का भरोसा है कि नहीं? किस किस को भरोसा है कि प्रसाद पूरा मिलेगा? पूरा। वो कह रहा है पृथ्वी मैं तो खा के जाऊंगा पूरा। चलो पेट भर के खा के जाना, ठीक है? जितना तुमको चाहिए उससे ज्यादा दूंगा मैं, ठीक है? एग्जाम से ज्यादा। दो बराबर भागों में बांटता है कौन? इक्वेटर, ग्रेट सर्कल, 0 डिग्री लैटिट्यूड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब सुनना मेरी बात। लैटिट्यूड हो गया, बार बार नहीं बोलूंगा मैं पहले बता रहा हूं आपको। ये आ गया लॉन्गिट्यूड, ये तो हो गया इक्वेटर, ये आ गया इक्वेटर। तो इक्वेटर को मैं 0 डिग्री लैटिट्यूड भी लिख सकता हूं,
0 डिग्री लैटिट्यूड, और इक्वेटर के ऊपर एक और लैटिट्यूड, ये वाला। चलो पहले बात कर लेते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या होगा फिर। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए सारे बच्चे सुनेंगे। 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये हुआ ईस्ट और ये हुआ वेस्ट। तो इक्वेटर ने तो नॉर्थ और किसको, इक्वेटर ने किसको, नॉर्थ को और साउथ को बांटा था, लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूड होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न दो बराबर भागों में बांटता है। लिख लीजिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिवाइड्स अर्थ सरफेस इनटू 2 इक्वल ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कौन, वर्टिकल वाला लॉन्गिट्यूड बांटता है, वर्टिकल। कोई भी दिक्कत समस्या ना हो, आराम से सुनो, समझ, ये सोच के बैठो कि आज हमें कुछ सीखना है, समझना है, तो इसको आराम से समझो। फालतू एक क्वेश्चन करोगे अपना समय बेकार करोगे। सुनो, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, उसको इक्वेटर कहते हैं, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, या इसको ना ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीनविच लाइन, क्योंकि लंदन से होकर गुजरती है। ग्रीनविच लाइन पासिस थ्रू, ग्रीनविच लाइन पासिस थ्रू लंदन। तो समय को निर्धारित किया लंदन से। ग्रीनविच लाइन कहां से होकर गुजर रही है, लंदन से। लंदन में ग्रीनविच से प्राइम मेरिडियन, यानी इस रेखा को, इसी रेखा के बीच में कहीं लंदन शहर आता होगा, बस यही बात है। चलिए, ये मैं तुम्हारी लोकेशन भी बता सकता हूँ, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तुम्हारे घर का भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारा घर इधर है, मान लो इंडिया कहाँ पे है, इंडिया कहाँ पे है, देखो नॉर्थ, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट, और ये साउथ। तो इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे, याद रखना इंडिया कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे, ऐसे ऐसे करके इंडिया है। मान लो तुम्हारा घर इधर है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा तुम्हारा घर, देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, भाई 0 से डिग्री बढ़ाता जाऊंगा नॉर्थ में, तो ऐसे करके तुम्हारा बताऊंगा मैं। ये देखो यहाँ पे, और इधर वाली डिग्री देख लूंगा मैं, 0 डिग्री से इधर 15 डिग्री, इधर इतना, तो बताऊंगा मैं 23 डिग्री नॉर्थ और 15 डिग्री ईस्ट में तुम्हारा घर, ये आ गया। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीपीएस लोकेशन से आता है ना कैसे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। भैया ये बता दोगे ना, तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे लोग। तुम किस शहर में रहते हो, हर शहर का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ जाएगा। चलिए, तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया, ऐसी सारी कंट्री आती किसी न किसी हेमिस्फीयर में, कोई ईस्टर्न में आता होगा, कोई वेस्टर्न में आता होगा, कोई नॉर्थ ईस्ट में, कोई साउथ वेस्ट में, ऐसे आते रहते होंगे। अब अर्थ का शेप समझना, अगर इसी बॉल को, ये अर्थ है मान लो, ये अर्थ है, ये अर्थ है ना बच्चों, है कि नहीं, इसी बॉल को, ये खूब तेज घूमती है, बहुत तेज घूमती है, रोटेट करती है ना अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है ना, और इसी अर्थ को रोटेशन की वजह से क्या होता है, अर्थ पे ऐसे करके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की तरफ, इक्वेटर पे। कहां पे लगता है, इक्वेटर पे। तो बल्क आउट, इक्वेटर से खिंच जाती है अर्थ, क्या होती है, इक्वेटर से ऐसे खिंच जाती है। मान लो मेरा सिर क्या है, पोल, नॉर्थ पोल, और मेरा पैर साउथ पोल, और ये इक्वेटर की लाइन ये दिख रही है मेरा हाथ, ठीक है, हो गया ना अर्थ, समझो। अब समझना, अगर बहुत तेज घूमूंगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लगेगी, मेरे दोनों हाथों पे। तो अगर मेरे हाथ खिंच जाएंगे, जैसा कि इस बॉल में हो रहा है, ये एक स्फीयर है ना, इसकी एग्जैक्ट शेप क्या है वो बताने चल रहा हूं आप लोगों को। जैसे इसके हाथ खींचेंगे तो क्या होगा भाई, अगर मुझे हाथों से खींचोगे तो मैं जितना बड़ा हूं उतना ही बड़े रहूंगा, तो मैं सिर से क्या करूंगा, थोड़ा थोड़ा झुकूंगा ऐसे करके। तो ये थोड़ी सी नॉर्थ पोल और साउथ पोल से इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होने के कारण इक्वेटर पे क्या आते हैं, इक्वेटर बल्क आउट हो जाता है। बल्क मैंने बताया था क्या होता है, भड़कना। इक्वेटर बाहर की ओर भड़कता है, बाहर की ओर जाता है। इसीलिए पृथ्वी थोड़ी सी नॉर्थ और साउथ पोल से क्या है, दबी हुई है। क्या है, टॉप और बॉटम से दबी हुई है थोड़ी सी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इक्वेटोरियल जो रेडियस है, सुनना, इक्वेटोरियल डिस्टेंस जो है वो इस वाले डिस्टेंस से ज्यादा है कि नहीं, ये बताओ। थोड़ा सा फर्क है इसमें, ज्यादा किलोमीटर नहीं, मेरे ख्याल
25 से या 27 किलोमीटर का फर्क है बस, लेकिन थोड़ा सा भी फर्क आएगा तो शेप क्या होगी, दब जाएगी, शेप दब जाएगी। ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है इससे, क्यों, क्योंकि जब पृथ्वी रोटेट कर रही है ऐसे ऐसे, मैंने कहा था ना रोटेशन होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो पृथ्वी जब रोटेट कर रही है तो बाहर की ओर क्या हो रहा है, बल्ग आउट हो रहा है, ये खिंच जा रही है ऐसे करके, और जब ये खिंचती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होने के कारण तो ऊपर से क्या होती है, दबती है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम और टॉप में क्या है, थोड़ी सी चपटी है, दबी हुई है। इसीलिए लिख लीजिए ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड मिनिमम एट इक्वेटर, क्योंकि ग्रेविटी वहीं ज्यादा होगी जो सेंटर से पास में होगा। बात समझ में आ गई? अब एक बात बताओ, पृथ्वी की शेप है ऐसी, तो सेंटर से पास में ये है कि ये है, बोलो जल्दी से। तो सेंटर से पास तो पोल्स हो गए ना, इक्वेटर थोड़ी हो गई। तो जो सेंटर के पास में होगा, सुनते जाओ, ये सेंटर ये वाला नहीं है, बॉल वाला सेंटर, यानी बॉल का सेंटर ये, तो ये वाली दूरी कम, ये वाली दूरी ज्यादा, तो जो सेंटर के जितना पास होगा उतना ज्यादा ग्रेविटी होगी कि नहीं होगी उसमें। इसीलिए पोल्स पर ग्रेविटी मैक्सिमम होती है। लिखिए मैक्सिमम ग्रेविटी, ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट पोल्स ऑन अर्थ एंड मिनिमम एट इक्वेटर। लिखिए ये क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी मिलेंगे आपको। मैक्सिमम ग्रेविटी कहां पर होती है, और फालतू की चीजें पढ़ाने से नंबर थोड़ी आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो उड़ जाएंगे ऊपर से। तो ग्रेविटी मैक्सिमम होती है कहां पर, पोल्स पर, और मिनिमम होती है इक्वेटर पर। और इसीलिए क्योंकि चपटी हो गई है ना यहां से, नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से, इसीलिए शेप ऑफ अर्थ क्या है, चलो दिखाते हैं। शेप ऑफ अर्थ इज ऑब्लेट स्फीरॉइड। अब और समझ में आएगा आपको, लिख लो शेप ऑफ अर्थ इज ऑब्लेट स्फीरॉइड। कोई कोई इसको इलिप्ट वो कह देते हैं जियोइड, ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा ऑब्लेट स्फीरॉइड। ऑब्लेट स्फीरॉइड शेप में होती है अर्थ। ऑब्लेट स्फीरॉइड का मतलब कुछ दबी हुई नॉर्थ और साउथ से, ठीक है, कुछ चपटी है कहां से, नॉर्थ साउथ। ये देखो कुछ इस तरह की है, देख रही है आपको शेप, इस तरह की शेप। अब आप प्रैक्टिकल देख लो, आ जाओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाते हैं आपको। इसको देखो घुमाया तो कुछ पहले गोल थी और फिर क्या हो गई, देखो पहले गोल थी, इसी जब किसी भी चीज को घुमा लो आप फिर चपटी हो गई, क्यों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लग रहे हैं। आओ, ये क्ले का कुछ डिजाइन बनाया था और इतनी तेज घुमाया इसको रख के कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ही कारण हाथ भी लगाना पड़ा, देखो कैसे चपटा हो गया। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अर्थ की शेप ऑब्लेट स्फीरॉइड क्यों है, बता पाएंगे अब, हाँ बता पाएंगे। ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट ऑन इक्वेटर्स, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर एक्ट कर रही है एट अलोंग इक्वेटर, उसके कारण नॉर्थ पोल और साउथ पोल चपटे हो गए, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं क्या है इसमें, आज मजा आ जाएगा आपको। सबसे बड़ा रात, सबसे बड़ी दिन, सबसे बड़ा दिन समझ में आएगा, सबसे बड़ी रात, ठंडी गर्मी, मौसम चेंज, फलाना सारी चीजें, आओ समझते हैं। सबसे पहले तो धरती मान लो ऐसे चक्कर लगा रही है और ये मेरी अर्थ है, तो अर्थ का एक्सिस सीधा होना चाहिए, लेकिन अर्थ थोड़ी टेढ़ी हो रखी है, थोड़ी सी टेढ़ी, ये देखो अर्थ थोड़ी टेढ़ी हो गई है, दिख रहा है, होना ये चाहिए, लेकिन अर्थ इस तरह से घूम रही है अपनी ऑर्बिट में, ये इसकी ऑर्बिट और अर्थ थोड़ी टेढ़ी। चलना चाहिए था इसको ऐसे ऐसे, लेकिन ये कैसे चल रही है, थोड़ी ऐसे होके तिरछी हो गई है। तो अर्थ अपने एक्सिस, लिख लो अर्थ टिल्ट फ्रॉम इट्स एक्सिस बाय 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुकी हुई है। अर्थ टिल्टेड फ्रॉम इट्स एक्सिस बाय 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री किससे, अपने अक्ष से झुकी हुई है, कितना, 23.5 डिग्री, अब झुकी हुई है, चलो झुके रहने दो। अब रोटेशन होता है, सुनना मेरी बात, रोटेशन होता है, रोटेशन की वजह से, अब सुनो ये, हाँ कोई भी प्लेनेट झुका हुआ होता है ना अपने अक्ष से, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ऑब्लिगिटी, क्या बोलते हैं, ऑब्लिगिटी, क्या बोलते हैं, ऑब्लिगिटी, इस कंडीशन को बोलते हैं ऑब्लिगिटी ऑफ अ प्लेनेट।
बोलेंगे यार उसकी ऑब्लिगिटी कितनी है, बोले 23.5 डिग्री, अर्थ की ऑब्लिगिटी इज 23.5 डिग्री। व्हाट इज द ऑब्लिगिटी ऑफ अर्थ? 23.5 डिग्री। अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है कौन? अर्थ। कौन बच्चा सो रहा है? कुछ बच्चे के कौन सो रहा है? ये आयुष्मान लेट के पढ़ रहे हो बेटा? चलिए लेटिए, कोई बात। ऑब्लिगिटी, ठीक है। अब याद रखना दिन और रात होते हैं, डे एंड नाइट इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। डे एंड नाइट इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। लिख लीजिए, दिन और रात होते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। यानी कि एक दिन जो होता है ना, दिन और रात रोटेशन की वजह से होते हैं। और इसमें कितने घंटे होते हैं बताया था आपको कल? 23 घंटे और 56 मिनट। बताया था कि नहीं बताया था? कोई शक? 23 घंटे और 56 मिनट, 4 मिनट की कमी, इतने में ही कर लेती है रोटेशन। अब वैसे बोल दिया उन्होंने, बोले 24 घंटे होते हैं यार, 56 मिनट बार बार कौन बोलेगा? लेकिन एग्जैक्ट पूछता है एग्जाम में, 23 घंटे 56 मिनट में अर्थ रोटेट करती है। अगर 23 घंटे 56 मिनट नहीं मिले तो जो इसके नजदीक वाला हो, 24 घंटे हो, जो भी सबसे नजदीकी हो उसे टिक करना, वैसे देगा यही। ठीक, अर्थ ने रोटेशन कर लिया। अब लिख लो, मौसम बदलते हैं यानी क्लाइमेट चेंज इज ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। क्लाइमेट चेंज होते हैं ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। रिवोल्यूशन के कारण क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा रीजन, सुनते जाओ सारे बच्चे, यही इसका 23.5 डिग्री झुके होना, ये भी है 23.5 डिग्री झुके होना। ये बड़े होके पता चलेगा तुम्हें, लेकिन अभी बता दे रहा हूं। 23.5 डिग्री अगर झुकी ना होती अर्थ, तो मौसम ना बदलते अर्थ पर, दिक्कत हो जाती बहुत ज्यादा। ठीक, अब सुन लो मेरी बात। क्लाइमेट चेंज ड्यू टू रिवोल्यूशन, यानी सन का चक्कर काट रही है और एक साल में काटती है, तो इसमें दिन होते हैं 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट का एक साल होता है। लिख लो, अर्थ एक इतने टाइम में पूरा चक्कर काटती है सन का, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। और अगर मैं बात करूं इसकी और दूसरी फॉर्म की, तो 365 सही 1/4 ईयर्स में, सॉरी डेज में। अगर मैं डेज की बात करूं तो 365 सही 1/4 डे होता है। ठीक, और अगर मैं टाइम की बात कर दूं तो लो, घंटे में 365 डेज 5 घंटे और 48 मिनट। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? अभी 5 घंटे 48 मिनट को राउंड ऑफ कर लिया, 6 घंटे मान लिया, और 6 चौक 24, तो 24 का 1/4 हो गया ना, ये इसको ऐसे मान लिया। ठीक है, हाँ साहिल, सर पानी देना। कभी मतलब सर जैसे आपने बताया था 365 डेज 5 आवर 48 मिनट सर कभी 1 मिनट आगे पीछे होता है क्या सर? नहीं होगा, यूनिवर्सल फेनोमेना है ना बेटा। कभी सूरज भूल गया अगर निकलना, फिर क्या होगा? यूनिवर्सल ट्रूथ है ना बेटा, उसको बदल थोड़ी सकते हैं। सूरज पूरब से ही उगेगा। याद रखना, अर्थ रोटेट्स, अर्थ रोटेट करी, लिख लो, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हमेशा वेस्ट टू ईस्ट कर रही है। देखो आपके सामने देख लो, आप ये देख लो, ये देखो, ये मैंने बनाया, ये वेस्ट और ये ईस्ट। अब बच्चों को बताने की जरूरत है क्या? अर्थ हमेशा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, सभी प्लैनेट्स, सिर्फ यूरेनस और नेपच्यून को छोड़कर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। ठीक है, चलिए, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है अर्थ। ठीक, कोई दिक्कत? रिवोल्यूशन की बात हो गई, सारी बातें हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सोर्स ऑफ। अच्छा, अगर रोटेशन नहीं होगा तो क्या क्या नुकसान होगा? अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो क्या क्या होगा? देखो, आधे पोर्शन में तो इतनी ठंडी हो जाएगी कि आदमी खत्म, परेशान। हमेशा आधी अर्थ ऐसे करके रुकी रहेगी, तो जो सन के सामने होगी उस पर तो गर्मी, और जो पीछे है बेचारे वो ठंड से सुकड़ते रहेंगे। ठीक है, सब ठंडी, गर्मी, दिक्कत। उसके बाद कुछ तो इतने हॉट में रहेंगे, वार्म में रहेंगे, पूरे आधे वाले वार्म, आधे वाले कोल्ड। और लाइफ नहीं रह पाएगी अर्थ पर। क्या नहीं रह पाएगी? लाइफ सर्वाइवल नहीं कर पाएगी। इसलिए पूरा फेनोमेना, इसीलिए तो अर्थ पे लाइफ है, क्योंकि अर्थ
और रोटेट कर रही है, रिवोल्यूट कर रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा फिनोमेना आज जानना है हमें।